दिल्ली से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर बुलंदशहर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा शिकारपुर है। अपने अंदर कुछ रहस्य को समेटे हुए शिकारपुर का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। एक महिला को जिन्नातों ने यहाँ इस स्थान पर लाकर दफन कर दिया था। उसकी कब्र से जिन्नातों के मंदिर तक रास्ता जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये कब्र एक रात अचानक से अपने स्थान से हट गई और जमीन के नीचे रास्ता बन गया। जानिए आखिर क्या है इसकी कहानी, रहस्य। भूत प्रेत और जिन्नातों के बारे में जानने और उसे समझने की उत्सुकता आज भी कायम है। हम आपको आज ऐसी ही एक इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण करीब 1000 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज भी अधूरा है। दिल्ली से 84 किलोमीटर दूर है शिकारपुर के 12 खंभा स्थल। दिल्ली से महज 84 किलोमीटर दर बुलंदशहर का छोटा सा कस्बा शिकारपुर, जहां स्थित है 12 खंभा। ये वही ऐतिहासिक इमारत है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस इमारत का निर्माण जिन्नातों ने शुरू किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। 12 खंभा में खंभे 16 है, परंतु 12 खंभों के बीच 12 दरवाजे हैं। इसकी खासियत ये है कि आप इसे जिस भी तरफ से देखेंगे 12 दरवाजे आपको दिखाई देंगे। शिकारपुर के लोगों की ऐसी मान्यता है कि आज से 1000 साल पहले एक रात जिन्नातों ने यहाँ आकर निर्माण शुरू किया था। इस निर्माण को जिन्नात जब तक पूरा करते थे तब कहीं दूर से एक चक्की चलने की आवाज आई। उन्हें लोगों के जागने का आभास हुआ तो जिन्नात उस निर्माण को बीच में छोड़कर वहां से चले गए। तब से यह निर्माण आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों ने ये भी बताया कि जिस महिला ने चक्की चलाई थी, जिन्नातों ने उस महिला को यहाँ जिंदा लाकर दफन कर दिया था। इस कब्र से जाता है जिन्नातों के मंदिर तक रास्ता। किंवदंती है कि जिस महिला को जिन्नातों ने यहाँ लाकर दफन किया था, उसकी कब्र से जिन्नातों के मंदिर तक रास्ता जाता है। ऐसी लोगों की मानना है कि ये कब्र एक रात अचानक से अपने स्थान से हट गई। जब लोगों ने जाकर देखा तो यहाँ साफ दिखा और जमीन के नीचे एक रास्ता जा रहा था। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की, वह लापता हो गए और कब्र का रास्ता एक दिन अचानक से बंद हो गया। 12 खंभों की विशेषता ये है कि यह एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखे हुए है कि यह गिर नहीं सकते। भूकंप, आंधी तूफान में भी ये खंभे नहीं हिला सकते। साथ ही कई बार लोगों ने इन खंभों पर छत भी बनाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी छत नहीं बना पाए। जब भी छत का निर्माण हुआ तब छत अपने आप गिर गई। कई बार तो बनने के साथ ही गिर गई और बनाने वाले भी गायब हो गए। कुछ के ऊपर हवा या जिन्नातों का कहर भी टूटा। कहा जाता है कि जिन्नातों से माफी मांगने के बाद ही कारीगरों की हालत सही पाई गई। आज भी 12 खंभों का रहस्य एक रहस्य बना हुआ है। लोग वहां जाते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। ये आसपास के तांत्रिकों में प्रचलित एक प्राचीन किंवदंती है जो यहाँ दी गई है कि प्राचीन काल में ये स्थान तांत्रिकों की साधना स्थली थी और कुछ पुराने सूफियान तांत्रिकों को ये पता था कि जिन्नाती दुनिया के 12 दरवाजे हैं, जिनमें कुछ मिस्र के पिरामिडों में खुलते हैं, कुछ दुनिया के और देशों में और 5 दरवाजे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर खुलते हैं। वह खोजते हुए इस स्थान पर आई। यहाँ उन्होंने अपने जादुई इल्म से मालूम कर लिया और वह यहाँ तांत्रिक एकांत में काले जादू की सिद्धि करते थे। अनेक बार अचानक आंधी और बारिश उनकी साधना में विघ्न पड़ता था, जिससे उनकी साधना टूट जाती थी। तब उन्होंने सबसे पहले अपनी सिद्धि से अपने वश में जो जिन थे उन जिन्नों को बुलाया और उनसे यहाँ एक 16 कला शक्तियों वाला और ज्योतिष की 12 राशियों की कुंडलियों पर आधारित एक तांत्रिक इल्मगारी इमारत बनवाने का हुक्म दिया। तब जिन्नों ने एक शर्त रखी कि हम तो एक
रात में एक ही पहर में तुम्हारी मनोकामना पूरा कर तांत्रिक भवन बना देंगे, लेकिन कोई रात्रि के मध्य पहर में काल चक्र के प्रतीक कुट्टी काटने या चक्की या चरखा या रथ का पहिया उल्टी दिशा में नहीं चला दे। यदि ऐसा किया तो हम तुरंत जितना बना है उतना छोड़कर वापस चले जाएंगे, और जिसने ऐसा विधन डाला है उस आदमजात को वो कोई हो उसे भी अपनी दुनिया में ले जाएंगे, क्योंकि वो जरूर हमारे जादू को बढ़ाने के लिए बलि के काम आएगा। इस शर्त पर उन्होंने अपने जादू से 16 कला शक्ति वाला 12 खाने वाला ये जादुई भवन बनाना शुरू कर दिया। तभी एक बुढ़िया जो खुद भी तांत्रिक क्रिया करती थी, उसे भी ऐसा लगा कि आज मुझे भी अपने एक जिन्नाती मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। अमावस की रात थी। उसने अपनी चक्की को अपने मंत्र के साथ जिन्नों को अपने वश में करने के लिए उल्टी तरफ चलना शुरू कर दिया। अब जिन्नों को बड़ी फजीहत खड़ी हो गई। वे अपनी दुनिया से इस दुनिया में तो थे ही, झट वो उस सिद्ध मंत्र के प्रभाव से उस और भी खिंचने लगे। इधर वो तांत्रिक उसे उसी जगह बनाए रखने को जोर लगाने लगे। यो दोनों और के मंत्रों की आग से जिन को जलन और खिंचाव होने लगा। उन्होंने तुरंत पहले उस बुधिया को ही पकड़ लिया। उस बुधिया का रक्षा कवच कमजोर हो रहा था और वो हाथ बदल कर चलने से गिर गया, और तभी वहीं आए जिन्नों ने उसे अपने कब्जे में लेकर तुरंत इस 12 खंबे के सामने के रास्ते जमीन से अपने जिन्नाती लोक को ले गए। अब ये विधन आने और अक्षुण फैलने से और 1000 साल में एक बार आने वाली तांत्रिक अमावस भी निकल गई। उन तांत्रिकों ने यहाँ स्थान तुरंत छोड़ दिया और अन्य स्थान की ओर चले गए कि अब ये स्थान हमारी साधना को उपयुक्त नहीं रहा है। तब से स्थान यूं ही पड़ा है। अब जब कोई ऐसा तांत्रिक जो उसी तांत्रिक अमावस को जानकर उस अमावस की रात को यहाँ फिर से जिन्नों को बुलाने की साधना करेगा, तभी ये स्थान पूरा बनेगा और जिन्नातों की अद्भुत शक्तियों का वो तांत्रिक मालिक बन जाएगा जिसका कोई सामना नहीं कर सकता है। ये स्थान उसी तांत्रिक और अमावस का आज भी इंतजार कर रहा है। और यहाँ जितनी कब्र बनती जाएंगी वही उस तांत्रिक की पहले तंत्र क्रिया से जगकर धरती के बुद्ध जिन्नाती ताकत बनेगी। तब उन्हीं से वो उस जिन्नाती दुनिया के रास्ते को खोलेगा। अभी यहाँ उतनी कब्र नहीं बनी है, कम से कम 16 और बीच की 32 और सबसे अच्छी 64 कब्र जब बन जाएंगी तभी ये सब उस महातांत्रिक की ताकत बनेगी। इंतजार है और भी कब्रों का और उस तांत्रिक का। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। किंवदंतियों का क्या, इनके बारे में ये तांत्रिक ही जाने। इन भ्रमात्मक तथ्यों को प्रस्तुत करने के पीछे हमारा समाज में किसी प्रकार की भ्रमात्मकता से कोई लेना देना नहीं है। केवल जो समाज में कहा और प्रचलित है वो यहाँ बताया गया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।